ऊपर के गांव में लाल चिड़िया और भालू चिड़ा अपने दो बच्चों के साथ एक आलीशान और बहुत ही खूबसूरत घर में रहते थे। उनका गुजर बसर बहुत ही अच्छे से हो रहा था। उनकी शादी को अब 3 साल हो गए थे और अब उनके 2 बच्चे भी थे और वो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहते थे कि हमें नेक औलाद दी और बहुत ही खूबसूरत बच्चे दिए। और नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, मगर वो दोनों हर वक्त उनके फ्यूचर के बारे में परेशान रहते थे। लाल चिड़िया कहती थी कि दोनों बेटों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और एक दिन ये मुल्क में बड़े आदमी बनकर लोगों की खिदमत करेंगे। और उसके शौहर का भी यही कहना था कि हम इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे और इज्जत की रोजी रोटी खाने कमाने के लायक बनाएंगे और इन्हें आला स्कूलों और कॉलेजों से तालीम दिलाएंगे। जबकि दूसरी तरफ एक खस्ताहाल घर में रानू चिड़िया रहती थी और उसके अब 7 बच्चे थे, मगर वो बहुत ज्यादा गरीब थी और उसके शौहर का भी 2-3 साल पहले इंतकाल हो चुका था और अब वो उन 7 बच्चों का अकेले में पेट पालती थी। उसे बहुत दुश्वारी होती थी, एक तो गरीब थी और दूसरे मुल्क के हालात खराब थे जिसकी वजह से उनकी रोटी और अनाज वगैरह और दूसरे खर्चों का बंदोबस्त करना बहुत ही मुश्किल होता था। रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान थी और 2-2, 3-3 दिन तो उसे खाने का कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उसे फुर्सत मिली तो उसने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी बिरयानी बनाई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक कौवा आएगा और सारी बिरयानी पलट कर चला जाएगा। उधर एक कौवा दाखिल होता है कमरे के अंदर और वह बहुत शरारती था और उसने सारी की सारी बिरयानी पलट दी। रानू चिड़िया उसे चमचा उठाकर मार रही होती है कि इतने में वो कौवा वहाँ से भाग जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में एक दरख्त पर रहती थी। उनके घर की छत नहीं थी और बारिश का मौसम आ जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अम्मी जान बहुत तेज बारिश आने वाली है, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर की तो छत भी नहीं है और बहुत तेज बारिश आने वाली है। अम्मी जान, बादल बहुत जोर से गरजा रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा टेंशन ना ले, मैं कुछ न कुछ करती हूँ, सोचती हूँ किसी के घर चलते हैं जिनके घर की छत भी पक्की हो। हाँ याद आया, हमारे जंगल के करीब में एक गोरी कभी रहती है और उसका शौहर भी उसके साथ रहता है। उसके घर चलते हैं, उसके घर की छत भी पक्की है, वो रात गुजारने के लिए हमें रिहाइश दे देगी। रानू चिड़िया जब तक गोरी कभी के घर पहुँचती है इतनी देर तक बारिश भी आने लग जाती है। रानी चिड़िया गोरी कभी को बाहर बुलाती है, गोरी कभी बहराओ, गोरी कभी बहराओ। रानू चिड़िया के बुलाने पर गोरी कभी की बजाय कालू कौवा बाहर निकल आता है। कालू, हमारे घर की छत नहीं है और बहुत तेज बारिश हो रही है, हमें सर छुपाने की जगह चाहिए। हमारे घर की छत पक्की है, हमें एक दिन रिहाइश के लिए दें। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो हम चले जाएंगे अपने घर। रानी चिड़िया, तुम इधर रखो, मैं अंदर जाता हूँ और गोरी कभी से पूछ कर आता हूँ। तुम्हें वो अंदर आने की इजाजत देगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वरना तुम चली जाओगी। गोरी कभी बाहर रानी चिड़िया आई हुई है करीबी जंगल वाली और उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। वो कहती है कि हमारे घर की छत नहीं है और बहुत तेज बारिश है, इसलिए वो सर छुपाने के लिए छत चाहती है। मैं कहता हूँ कि उसको सर छुपाने के लिए छत देता हूँ और से किराया लेंगे, किराया। हाँ कालू, तुम रानी चिड़िया को जल्दी से अंदर ले आओ, हम उससे दुगना किराया वसूल करेंगे, दुगना। और वैसे भी उसकी मजबूरी है, उसके लिए छत नहीं है तो इसलिए मजबूर होकर वो दुगना किराया देने पर मजबूर हो जाएगी। रानी चिड़िया देख लो, हम तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे रहे हैं, सिर्फ इस शर्त पर तुम्हें किराया देना होगा। किराए के बगैर तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, अगर किराया नहीं है तुम जाओ और बारिश में भीगो। गोरी कभी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। मेरे पास छत नहीं है इसलिए तुम डबल किराया मांग रही हो। मेरे पास किराया तो नहीं है, अगर तुम कहो तो मेरी फसल पकी हुई है, कुछ दिन बाद कटाई शुरू हो जाएगी। तुम ऐसा करना, आ जाना और एक बोरी अनाज के ले जाना। गोरी कभी वैसे भी लालची होती है और वो एक बोरी अनाज पर मान जाती है। रानू चिड़िया को एक रात रहने के लिए इजाजत दे देती है।
गोरी कभी और कालू कौवा फसल पकने का और गंदम वगैरह हासिल करने का इंतजार कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि हम एक गंदम की बोरी की बजाय 2 बोरे हासिल करेंगे और वो फसल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, बताना है कि कहानी आपको कैसी लगी और ये लालची गोरी कभी वाली कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया।